नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग क्लास पर अलग अलग टॉपिक लेके आ रहे हैं, तो आज भी हम क्लास 11 से एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम रहने वाला है दोस्तों वेरिएशन। अब वेरिएशन कहेंगे कि अलग अलग चीज़ों में वेरिएशन होता है। तो दोस्तों, आज हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देरी किए, बिना डिले के हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक्स। तो बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले आता है दोस्तों वेरिएशन। वेरिएशन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा यू with respect to delta ng. Okay, so first of all what we know that तो इसके लिए हमें क्या लिखनी पड़ेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द रिलेशन. सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन. This is the mathematical representation relation between the delta H, delta U and delta NG. तो दोस्तों, हम बात करेंगे इसमें क्या वेरिएशन होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरिएशन इज व्हाट? इफ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू जीरो. अगर ये जीरो होगा, लिसन देखो, अगर ये वाला पार्ट जीरो होगा तो जीरो की मल्टीपल आर टी से करेंगे, ये क्या आएगा? जीरो आएगा. तो ये इसके इक्वल हो जाएगा. इज इट क्लियर? देन delta H is equal to delta U. Okay, this is the first condition. Clear ना? Any doubt? No. अगर डेल्टा एन जी जीरो के इक्वल होगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. सेकेंड वन इज व्हाट? इफ डेल्टा एन जी स्मॉलर देन जीरो. इज इट क्लियर? स्मॉलर देन जीरो. देन अगर ये जीरो से छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये जीरो से छोटा हो जाएगा. तो हमने कहा ये बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो क्या होगा इस कंडीशन में? डेल्टा एच इज ऑल्सो लेस देन द डेल्टा यू. इस कंडीशन जब ये जीरो होगा तो डेल्टा एच भी किससे छोटा हो जाएगा? डेल्टा यू से छोटा हो जाएगा. इज इट क्लियर? समझ में आया? ओके. नेक्स्ट थर्ड वाली कंडीशन इसमें क्या होती है दोस्तों? इफ डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन जीरो, देन इन दिस कंडीशन ऑल्सो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू. इज इट क्लियर? तो दोस्तों, एक छोटा सा वेरिएशन है ये. सबसे पहले बात आती है वेरिएशन करना है डेल्टा एच डेल्टा यू विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा एन जी. तो हम जानते हैं डेल्टा एच क्या होता है. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन. नाउ हाउ कैन यू वेरिएट? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू जीरो, देन डेल्टा एच इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा यू. If delta ng is smaller than 0, then delta h is also smaller than delta u. Third one is that if delta ng is greater than 0, then delta h is also greater than delta u. I think दोस्तों समझ में आया होगा. चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. ओके दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट वेरिएशन की. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड हम बात करेंगे, इसके अंदर बात करेंगे एक्सोथर्मिक बी, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा व्हाट? विद रेस्पेक्ट टू नॉट डेल्टा एच पी कोमा एच आर एंड डेल्टा एच. ओके. तो दोस्तों, बात करते हैं हम इसमें क्या बात होगी, देखते हैं. सिंपली सी अगर सबसे पहली बात आती है कि क्या अगर HP, इफ HP इज स्मॉलर देन HR, अगर हीट इंथैल्पी क्या? प्रोडक्ट की हीट इंथैल्पी रिएक्टेंट की हीट इंथैल्पी से स्मॉलर होती है, देन द reaction occur with the evolution of heat, and delta H is negative, and the process is exothermic, and delta H is negative.
दोस्तों सबसे पहली बात इसमें ये आती है, क्या आती है कि अगर HP स्मॉलर होगा HR से, तो इस कंडीशन के अंदर देन इन दिस कंडीशन द रिएक्शन अकर विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट. Is it clear? If any reactions evolution of heat takes place, then what is that reaction? This one is the exothermic reaction. What? Exothermic. And in exothermic delta H will be negative. Is it clear? तो क्या होगा, HP जब HR से छोटा होगा तो रिएक्शन इवोल्यूशन ऑफ हीट के साथ होगी, जो कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाएगा. एक्सोथर्मिक होने पर डेल्टा H इज व्हाट? डेल्टा H विल बी द नेगेटिव. एंड द सेकंड वन, if HP is greater than HR, अगर HP HR से बड़ा होगा, so we can say that here also HP is smaller than HR, or here HP is greater than HR, then the reaction occur with the absorption of heat. With the absorption of heat, okay, and the process is endothermic, and what will be the sign for the delta H? Delta H is positive, or we can say that delta H is equal to what? Delta H is equal to positive, and in this case delta H is equal to negative. समझ लो इसको एक बार से फिर से. HP छोटा होगा HR तो रिएक्शन होगी किसके? हीट निकलेगी. प्रोसेस एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक होता है. डेल्टा H क्या होगा? निगेटिव होगा. अगर HP जस्ट अपोजिट होता है, HR से बड़ा हो जाएगा, तो रिएक्शन क्या होने लगेगी? हीट को एब्जॉर्ब करने लगेगी. जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो रिएक्शन क्या होती है? एंडोथर्मिक होती है. और इन दिस केस डेल्टा H विल बी द पॉजिटिव. चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. ओके दोस्तों, आई होप कि समझ में आया होगा, दो वेरिएशन समझ में आए होंगे. तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, छोटा सा टॉपिक था ये. उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा. तो दोस्तों प्लीज़ हमारे सपोर्ट कीजिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक करना ना भूलें. ओके, उम्मीद करते हैं आपके जो भी समझ में नहीं आ रहा उसको शॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे. तो दोस्तों जो समझ में नहीं आया, कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. कोशिश करेंगे कि उसको जल्दी से शॉर्ट आउट किया जाए. तो दोस्तों आज का टॉपिक्स बस यहीं तक था. मिलते हैं अगले टॉपिक में, एक नए वीडियो में, एक नई एनर्जी के साथ. तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद.